गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के बच्चों जिनका सेमेस्टर 4 है उनके लिए है। आज जो टॉपिक हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन। ये आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी और हाइड्रोलिक्स के पेपर में फ्लो थ्रू पाइपलाइन के चैप्टर में पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट, हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन जो है ये आपके एसबीटी एग्जाम और एसएससी जेईई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स एक ऐसा इक्वेशन है जिसके थ्रू यदि हमारा कोई भी विस्कस फ्लूइड जब पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर रहा होगा तो फ्लो करने के दरमियान उस विस्कस फ्लूइड में कितना प्रेशर ड्रॉप आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले इस बात को आप लोग पढ़ लीजिए। हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन, थ्रू दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रेशर ड्रॉप इन विस्कस फ्लूइड व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए पाइपलाइन। मान लीजिए ये आपका पाइपलाइन है जिसका डायमीटर है कैपिटल डी और रेडियस है कैपिटल आर। जब इसके थ्रू कोई विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो फ्लो करने के दरमियान उस विस्कस फ्लूइड में कितना प्रेशर ड्रॉप आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन का यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा विस्कस फ्लूइड इस पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, इस विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप इन प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कीजिए, एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसिडर कीजिए जिसका शेप सिलिंड्रिकल होगा और रेडियस स्मॉल आर होगा। क्लियर है? अब देखिए ये फ्लूइड एलिमेंट जब विस्कस फ्लूइड फ्लो करेगा पाइपलाइन में तो ये फ्लूइड एलिमेंट भी विस्कस फ्लूइड के साथ क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब जब कोई भी फ्लूइड एलिमेंट आगे फ्लो कर रहा है तो हो सकता है उस पर कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, तो वो जो टोटल फोर्स इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर में लग रहा होगा उसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेगा समेशन ऑफ फोर्स बराबर मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। क्लियर है? और ये एक्सेलरेशन होता है टोटल एक्सेलरेशन, जिसको आप लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में निकाले थे del u by del t प्लस u del u by del x प्लस v del u by del y प्लस w del u by del z। और चूंकि आप हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो विस्कस फ्लूइड इस पाइपलाइन में फ्लो कर रहा होगा उसका फ्लूइड फ्लो हेज़न-पॉइज़ली फ्लूइड फ्लो के समान होगा, जिसका एजम्पशन था कि आपका फ्लूइड का फ्लो इस प्रकार से हो कि वो स्टेडी हो और यूनिफॉर्म हो। मतलब अगर ये फ्लूइड जो इस पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर रहा है उसका फ्लूइड फ्लो हेज़न-पॉइज़ली फ्लूइड फ्लो के जैसा हो, उसका मतलब इसका फ्लूइड फ्लो कैसा होगा, यूनिफॉर्म और स्टेडी। और अगर फ्लूइड का फ्लो स्टेडी है तो आप कहिएगा del u by del t 0 होगा, और यूनिफॉर्म है तो आप कहिएगा del u by del x, del u by del y और del u by del z भी क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हेज़न-पॉइज़ली फ्लूइड फ्लो में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट हो जाता है 0 और टोटल फोर्स ऑन द फ्लूइड एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इस फ्लूइड एलिमेंट का एरिया है dA, तो यहां पर कितना प्रेशर फोर्स लगेगा, तो आप बोलेगा P डॉट dA। यहां पर कितना लगेगा, तो आप बोलिएगा जब डेल एक्स डिस्टेंस, बड़ा छोटा डिस्टेंस चले तो प्रेशर में चेंज आया डेल पी, 1 यूनिट डिस्टेंस चले तो डेल पी बाई डेल एक्स, तो डी एक्स डिस्टेंस चलेंगे तो कितना चेंज इन प्रेशर आएगा, तो बोलिएगा डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, तो चेंज होके कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रेशर है तो फोर्स कितना होगा, गुना डी ए। अच्छा, ये फ्लूइड एलिमेंट जब आगे बढ़ रहा होगा तो इसके सरफेस पर एक विस्कस फोर्स भी तो लग रहा होगा जिसको शियर फोर्स बोलते हैं। तो शियर फोर्स बराबर क्या होगा, शियर स्ट्रेस इनटू सरफेस एरिया, और इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r इनटू लेंथ दैट इज dx। सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालने जानते होंगे आप लोग। चलिए, तो आप बोलिएगा समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन बराबर 0 दैट इज p डॉट dA माइनस p प्लस डेल p dx इनटू dx इनटू dA। अच्छा, शियर फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, फ्लूइड एलिमेंट आगे बढ़ रहा तो शियर फोर्स क्या करेगा, इसके अपोज करेगा, इसलिए शियर फोर्स का भी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। माइनस टाउ इंटू 2 पाई r इंटू डी एक्स बराबर 0। क्लियर है? चलिए अब देखिए, P डॉट डी से P डॉट डी कैंसिल आउट हो गया, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, टाउ इंटू 2 पाई r डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, डी के बदले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ इंटू 2 पाई r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल,
तो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स हो गया टाउ इंटू 2/r। ये माइनस साइन बता रहा है कि जब विस्कस फ्लूइड हमारे पाइपलाइन में फ्लो कर रहा होगा तो उसके प्रेशर में ड्रॉप आएगा, ये माइनस साइन बता रहा है। तो हमको बताइए शियर स्ट्रेस एट एनी रेडियस r क्या हो जाएगा, -r/2 डेल पी बाई डेल एक्स। इसको मानते इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस r इज इक्वल टू -r/2 डेल पी बाई डेल एक्स। तो अब बताइए एट r बराबर 0, जब r का वैल्यू हो जाएगा 0 दैट इज सेंटर लाइन पर, शियर स्ट्रेस क्या होगा 0। और चूंकि शियर स्ट्रेस सेंटर लाइन पर 0 होता है, फ्लूइड एलिमेंट में कोई भी अपोजिशन नहीं होता है, इसलिए फ्लूइड एलिमेंट का वेलोसिटी सेंटर लाइन पर सबसे मैक्सिमम होता है। इसलिए आप लिखेंगे शियर स्ट्रेस सेंटर लाइन पर हो जाएगा 0 दैट इज एट r बराबर 0। अच्छा, एट स्मॉल r बराबर कैपिटल R जब हो जाए तब, मतलब जब आप इस वॉल पर बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस वॉल पर कितना आएगा, पाइप के वॉल पर कितना आएगा, तो आप बोलेगा शियर स्ट्रेस वॉल आएगा जिसका वैल्यू होगा -r/2 डेल पी बाई डेल एक्स। ये माइनस साइन बता रहा है प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में देखिए शियर स्ट्रेस का वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अगर शियर स्ट्रेस का वेरिएशन का प्रोफाइल आप बनाइएगा तो ये ऐसा बनेगा, सेंटर पर 0 शियर स्ट्रेस और वॉल पर कितना हो जाएगा माइनस तो ड्रॉप इन प्रेशर है, मैग्नीट्यूड में बोलिएगा तो ये डिस्टेंस दिखा रहा है r/2 डेल पी बाई डेल एक्स को। और ये वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर क्यों बना रहे हैं बताइए, लीनियर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि शियर स्ट्रेस r की पावर 1 पर वैरी कर रहा है। r की पावर 1 पर वैरी करे तो लीनियर, r की पावर 2 पर वैरी करे तो पैराबोलिक, पढ़े ही होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए, नाउ ये आपका एक पाइपलाइन और ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और इस फ्लूइड एलिमेंट से पाइप के वॉल का डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल y, और पाइप का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। तो आप कह सकते हैं पाइप का डायमीटर तो कांस्टेंट है तो पाइप का रेडियस भी कांस्टेंट है। कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस स्मॉल y। अच्छा, y बढ़ेगा तो r घटेगा, r बढ़ेगा तो y घटेगा। क्लियर है? मतलब r और y वेरिएबल है, लेकिन यहां पर ये जो कैपिटल R है ये कांस्टेंट है। तो आप कहिएगा इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो dy प्लस dr इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो dy बराबर क्या हो गया, माइनस का dr। अच्छा, न्यूटन्स लॉ हमको ये कहता है शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस y इज इक्वल टू म्यू du/dy, और dy के बदले आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का dr। तो शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस r क्या हो जाएगा, माइनस का म्यू du/dr। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस r इज इक्वल टू -r/2 डेल पी बाई डेल एक्स। शियर स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस r इज इक्वल टू माइनस म्यू du/dr। माइनस माइनस गया, r बाई इसको इधर ले लीजिए 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू dr बराबर du। अब इंटीग्रेट कीजिए वेलोसिटी निकालने के लिए। तो देखिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डेल पी डिपेंड कर रहा है डेल एक्स पर, ये r ही केवल r, क्योंकि dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो dr के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करना तो r को छोड़ के सब कांस्टेंट हो गया, जिसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालिए, दैट इज 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन r dr इंटीग्रेशन du। इंटीग्रेशन करने हमको लगता है आप लोगों को आता होगा। चलिए तो u बराबर क्या हो जाएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन r²/2, तो ये हो जाएगा 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स r² प्लस कॉन्स्टेंट। अभी कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, बाउंड्री कंडीशन लगाइए। एट r बराबर कैपिटल R, जब ये स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा तो यहां पर वेलोसिटी कितना होता है, 0, नो स्लिप कंडीशन। सरफेस पर वेलोसिटी क्या होगा, 0, नो स्लिप कंडीशन। तो आप लिख सकते हैं एट r बराबर r u बराबर 0 एट r बराबर कैपिटल R, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स r²। अब ये c का वैल्यू यहां पुट कीजिए, u का वैल्यू आ जाएगा, u बराबर हो जाएगा 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स r² माइनस कैपिटल R²। अब बताइए u जो है वो r के कितने पावर पर वेरी कर रहा है, r² पर वेरी कर रहा है, मतलब u का वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अगर ये r की पावर 1 पर वेरी करता तो वेरिएशन कैसा होता, लीनियर होता। तो चलिए एट r बराबर 0 यहाँ पर जब 0 हो जाएगा, u बराबर कितना होगा, u बराबर हो जाएगा ये 0 कर दिए तो u बराबर होगा माइनस का 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू r²। ये माइनस साइन चेंज इन ड्रॉप इन प्रेशर के वजह से है। मैग्नीट्यूड में बात कीजिएगा तो u का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स r²। ये सबसे मैक्सिमम है, इसलिए आप कहते हैं कि सेंटर लाइन पर वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। लेकिन एट r बराबर r
जब यह स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर लिखिएगा तो यू कितना हो जाएगा 0, नो स्लिप कंडीशन के वजह से। तो ये वेरिएशन कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए, इसलिए पैराबोलिक प्रोफाइल बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बात आपको हम बाउंड्री लेयर से भी बता चुके हैं और ये बात आपको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करके बता रहे हैं। इसका मतलब जो बाउंड्री लेयर से लेक्चर नंबर 1 में आपको हम बात बताए थे वो बात मेरा बिल्कुल सत्य था। इस चीज को ये प्रमाण कर दे रहा है। आ रहा मेरा बात समझ में? चलिए अगर आ रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप इन प्रेशर के लिए देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पाइपलाइन है जिसके थ्रू विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, जिसका लेंथ है L। तो इसमें 2 सेक्शन है 1 और 2। तो आप बर्नौली इक्वेशन अगर 1 और 2 पर लगाते हैं तो बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कहता है कि जितना एनर्जी यहाँ होगा उतना ही एनर्जी यहाँ है। लेकिन देखिए जब फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है तो एनर्जी में कुछ लॉसेस भी आते हैं। तो लॉसेस को लेके आपको बर्नौली इक्वेशन लिखना है। तो लॉसेस को इन टर्म्स ऑफ हेडिंग हम लोग लिखेंगे। तो प्रेशर एनर्जी एट 1 बराबर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ हेड P1/ρg। वेलोसिटी के वजह से काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड क्या होगा 1 पर V1² और पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड कितना होगा Z1 बराबर P2/ρg प्लस V2² प्लस Z2। और जब यहाँ से यहाँ मेरा फ्लूइड फ्लो किया तो लॉस इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड कितना हो जाएगा HL। ठीक है, ये बर्नौली इक्वेशन आपने 1 और 2 पर लगा लिया। चलिए अब देखिए तो HL बराबर दैट इज लॉस इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड कितना हो जाएगा Z1 Z2, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो कैंसिल आउट हो गया है ना। और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है तो V1 और V2 भी क्या हो गया सेम हो गया। तो जब V1 V2 सेम हो गया तो आप क्या कीजिएगा, ये भी आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म फ्लो माना है ना। तो यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी लोकेशन को चेंज करने के बाद चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो बताइए लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड कितना होगा P1 - P2/ρg। आपको ये इधर ले आइए, HL आप निकाल लीजिएगा। चलिए अच्छा Umax बराबर क्या पढ़े आप लोग, माइनस का 1/4 म्यू del P/del x इंटू R²। जैसा कि आप लोग जानते हैं U एवरेज क्या होता है, U एवरेज होता है Umax प्लस U_min/2 और U मिनिमम क्या है 0। तो U एवरेज कितना हो जाएगा Umax/2। एवरेज निकालने आप लोग जानते हैं ना, U मैक्सिमम प्लस U मिनिमम/2 और U मिनिमम क्या है यहाँ पर 0 है। तो U एवरेज क्या हो जाएगा Umax/2। तो चलिए तो आप लिख सकते हैं Umax बराबर 2U एवरेज। तो यहाँ Umax के बदले आप क्या लिख सकते हैं 2U एवरेज बराबर माइनस का 1/4 म्यू del P/del x इंटू R²। तो del P/del x क्या होगा, del P/del x हो जाएगा 8, इसको इधर ले आइए 8 म्यू U एवरेज, इसको नीचे ले आइए R²। तो del P/del x हो जाएगा 8 म्यू U एवरेज R²। ठीक है, अब देखिए del P बहुत छोटा सा ड्रॉप इन प्रेशर है और del x बहुत छोटा सा लेंथ है। तो पूरे पाइप के लिए जब बात करेंगे तो ड्रॉप इन प्रेशर क्या हो जाएगा, आप लिखेगा del P ऐसे ट्राइंगल P दैट इज P1 - P2 और del x क्या होगा स्मॉल लेंथ क्या होगा पूरे पाइप का लेंथ हो जाएगा कैपिटल L बराबर 8 म्यू U एवरेज बटे R²। तो ड्रॉप इन प्रेशर क्या हो जाएगा बताइए 8 म्यू U एवरेज इंटू L बटे R²। दिस इज द हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन। अगर आपको HL निकालना है, तो यहाँ पर del P के बदले आप क्या लिख सकते हैं P1 - P2, ρg से भागा दे दीजिए, यहाँ भी ρg से भागा दे दीजिए। P1 - P2/ρg को क्या बोलिएगा HL। तो HL बराबर हो जाएगा 8 म्यू U एवरेज इंटू L ρg R² और R² को D/2 का होल स्क्वायर अगर कीजिएगा तो ये D² आ जाएगा और बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 32। तो दिस इज लॉस इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड हो जाएगा। आई होप आपको हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, आपको केवल आवाज़ क्लियर हो सके इसलिए फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से लें। और अब हम लोग का फ्लूइड बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। 2 टॉपिक और बचा, लॉसेज इन द पाइपलाइन एंड एनर्जी ग्रेड लाइंस। मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि 13-14 जून तक आपका सिलेबस हम कंप्लीट ख़त्म करके आपको सौंप देंगे और मेरा जो जवाबदेही था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले सेमेस्टर के बारे में सोचेंगे। हैव अ वेरी गुड डे।